Hello students, the best thing about education is that no one can take it away from you. So watch this video and conserve a coin in your treasure of knowledge. Today we are going to discuss about mouth, oral cavity and esophagus. यानी आज हम तीन चीज़ों को पढ़ेंगे एंड आज का जो वीडियो है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वीडियो होने वाला है. तो अगर आपको शॉर्ट में देखना है या फिर जस्ट रिवीजन के लिए देखना है तो आप चैनल पर जाके एक शॉर्ट वीडियो है उसको देख सकते हैं. ठीक है. सो जब हम बात करते हैं माउथ की तो हम लोग देखते हैं कि जो माउथ होता है वो एक ट्रांसवर्स स्लिट होता है ना. ट्रांसवर्स स्लिट का मतलब इट ओपन्स एंड क्लोजेस टू टेक द फूड. ओके. सो एक ट्रांसवर्स स्लिट होता है जिसको कवर किया जाता है बाय टू अपर एंड लोअर लिप. ठीक है. और लिप और गम के बीच में एक आपने कभी नोटिस किया हो तो एक मीडियम फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, है ना. तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेन्यूलम. ठीक है. उसके बाद जब हम ओरल कैविटी की तरफ बढ़ते हैं तो ओरल कैविटी में हम लोग देखते हैं कि टंग आता है, पैलेट आता है और एक आता है यूव्यूला. तो जब हम पैलेट की बात करते हैं तो पैलेट दो तरह का होता है. एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट. हार्ड पैलेट का मतलब क्या है कि उसके पास बोन्स होते हैं. ठीक है. एंड एवरी ऑर्गन जिसके पास बोन होगा वो हार्ड होगा. ठीक है. एंड इवन इसमें अगर आप देखें तो जो हमारा ऊपर वाला पैलेट है अगर आप उसको फील करने की कोशिश करें तो जो बोन्स होती हैं उन्हें हम फील कर सकते हैं एक्चुअल में, है ना. तो उन ट्रांसवर्स रिजेस को जो बोन्स से बनती हैं, जो पैरेलल रिजेस बन रही हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं रुगे. उसके बाद फिर जब हम अंदर देखते हैं इन्फीरियर वाला जो पैलेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट क्योंकि यहाँ पे बोन्स नहीं होती हैं. उसके बाद ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है इसमें एक कॉनिकल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हैंग होता है जिसे हम लोग यूव्यूला बोलते हैं. इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो नेज़ोफैरिंक्स है और जो ओरोफैरिंक्स है उन दोनों को डिस्टिंग्विश करना, उन्हें अलग अलग करना. फॉर एग्जांपल जब हम स्वेलो कर रहे हैं कोई चीज़ तो फिर हमें अपना नेज़ोफैरिंक्स बंद करना पड़ेगा बट इनवॉलेंट्री एक्शन की वजह से वो काम हमारा ओव्यूला कर देता है. उसके बाद नेक्स्ट थिंग है टंग. तो टंग हमें पता है हाईली मोबाइल ऑर्गन होता है जो फूड को मूव करने में, फूड को स्वेलो करने में हेल्प करता है ना. और उसके बाद उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड पैपिले, है ना. इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टंग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो अब हमने टीथ ड्रॉ किया है. अब इसमें एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि हमारे जो टीथ्स हैं उनकी शेप्स अलग अलग हैं. इसी वजह से ह्यूमंस को हेट्रोडोंट कहा जाता है. हेट्रोडोंट मतलब हेट्रो का मतलब अलग अलग, डोंट मतलब टीथ. तो अलग अलग शेप ऑफ टीथ की वजह से ह्यूमंस आर कॉल्ड हेट्रोडोंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसाइजर्स हैं, कैनाइंस हैं, प्रीमोलर हैं, अमोलर हैं और उनकी शेप्स अलग अलग हैं. ठीक है. तो ये था हमारा बेसिकली माउथ का कि इसमें होता क्या क्या है. ठीक है. इट्स जस्ट अ डायग्राम डिस्क्रिप्शन. अभी मैं आपको अभी पूरा बताऊँगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है. सो इट वॉज जस्ट अ डायग्राम. उसके बाद टंग की अगर हम बात करें तो टंग में दो पार्ट हम लोग देखते हैं. एक होता है फैरेंजियल पार्ट विच इज़ नियर द फैरिंक्स. नाम से पता लग रहा है फैरेंजियल मतलब कि जो फैरिंक्स के पास है. और ओरल पार्ट यानी कि जो हमारा ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है. उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो एक बीच में आपको एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. एक है ना ये जो डिवीजन कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन ग्रूव. फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो अभी हमने पैपिले की बात करी थी तो हमारे पास 4 पैपिलेज होते हैं विच आर वैलेट, फंजीफॉर्म, फॉलिएट एंड फिलीफॉर्म. उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो ये ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है ना. उसके बाद फिर यहाँ पे एक सेंटर में एक छोटा सा ना आप कह सकते हैं कि एक बहुत छोटा सा होल टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ देखनी है. तो ये जो वी शेप्ड फुरो है, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस. ठीक है. इस सल्कस टर्मिनालिस के बाद फिर अगर आप देखें तो इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो हमारी टंग है वो ओरल कैविटी से एक फ्रेन्यूलम के द्वारा अटैच्ड होती है विच इज़ कॉल्ड द लिंगुअल फ्रेन्यूलम. आई कुडंट ड्रॉ दैट, है ना. बट आप याद रखिएगा कि लिंगुअल फ्रेन्यूलम क्या होता है. लिंगुअल फ्रेन्यूलम होता है एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे हमारा टंग जो है वो हमारे बेस पर अटैच्ड होता है. ठीक है. हाँ, तो हम वापस आते हैं अपने इस पे. तो सल्कस टर्मिनालिस ये है. ठीक है. उसके बाद ये जो एक छोटा सा होल है इसको हम लोग बोलते हैं फोरामन सीकम. ठीक है. तो फोरामन सीकम आपको यहाँ पे याद रखना है. लिंगुअल टॉन्सिल्स अभी मैंने आपको बताया. टॉन्सिल्स क्या होते हैं? जो लिम्फॉइड टिश्यू के एग्रीगेट होते हैं उन्हें हम टॉन्सिल्स बोलते हैं. और अगर वो टंग के ऊपर है तो हम उसे बोलेंगे लिंगुअल टॉन्सिल्स. उसके बाद यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देखी कि इसमें होता क्या क्या है. ठीक है. अभी हमने सिर्फ इनके लेबलिंग्स याद करी हैं. अभी हम इनके फंक्शंस वगैरह वो देखेंगे. ठीक है.
फिर हम टीथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, टीथ में एक्चुअल में क्या क्या होता है। एंड द टीथ वाला पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो इनामल होता है, डेंटाइन होता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वेदर आप अपना 11th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देंगे या फिर अगर आप अपना नीट या फिर जो भी मेडिकल एग्ज़ाम है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवन जस्ट फॉर योर नॉलेज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम इसकी बात करते हैं टीथ की, तो टीथ में ना आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला होता है क्राउन, दूसरा होता है नेक, तीसरा होता है रूट, ठीक है। अब जो क्राउन वाला पोर्शन होता है दैट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ एनामल। व्हाट इज़ एनामल? सो एनामल ना कैल्शियम वगैरह से बना होता है एंड इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी, ठीक है। तो दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। उसके बाद अंदर अगर हम आएँ तो जो हमारा, क्योंकि एनामल तो सिर्फ एक अपर कवरिंग होता है, एक्चुअल में जो हमारा टीथ है दैट इज़ मेड अप ऑफ डेंटाइन, ठीक है। अब डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन इज़ द सेकेंड मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड फर्स्ट लिविंग हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है। तो एनामल जो है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है, डेंटाइन जो होता है वो लिविंग पार्ट होता है। उसके बाद ये हमारा गम है साइड में, ठीक है, गम से जिससे ये अटैच्ड होता है। अब हम नेक वाले पोर्शन में आ गए हैं अगर आप देखें तो, ठीक है। फिर उसके बाद डेंटाइन के अंदर जो होता है पल्प कवर्ड होता है। पल्प में एक्चुअल में बहुत सारे आपके जो नर्व्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, जो एक्चुअल में जो सेंसिटिविटी होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पल्प एंड दी नर्व्स वगैरह, है ना। उसके बाद जॉ बोन है, ठीक है। फिर यहाँ ए सेल्यूलर सीमेंट है। ए सेल्यूलर सीमेंट इज़ बेसिकली जो उसको कनेक्ट करता है। फिर एक सेल्यूलर सीमेंट भी यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन भी इसको ज्वाइन करने का काम करता है। यहाँ पर ओडोंटोब्लास्ट है। व्हाट आर ओडोंटोब्लास्ट? तो ओडोंटोब्लास्ट से ही हमारा डेंटाइन फॉर्म होता है। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, विच सेल्स फॉर्म द डेंटाइन? तो ओडोंटोब्लास्ट आर द सेल विच फॉर्म इट। उसके बाद दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा एनामल होता है वो बना होता है अमीलोब्लास्ट सेल्स से। सो अमीलोब्लास्ट सेल्स आर द एनामल फॉर्मिंग सेल्स। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी विच कंसिस्ट ऑफ टीथ, जिसमें जो टीथ में होता है वो हमने यहाँ देखा। सो यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो दिस डायग्राम शोज़ द नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ रूट्स को शो करा है कि कितने नंबर ऑफ रूट्स एक टीथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग होते हैं। तो रिमेंबर कि हमारे इंसाइजर्स, कैनाइन्स एंड द लोअर प्रीमोलर, इनके पास 1 रूट होता है। द अपर प्रीमोलर्स एंड द लोअर मोलर्स हैव 2 रूट्स एंड द अपर मोलर्स हैव 3 रूट्स। तो ये अभी हम आगे दोबारा से देखेंगे, बट दिस इज द डायग्राम विच शोज द शेप एंड द नंबर ऑफ रूट्स इन एवरी काइंड ऑफ टीथ। फिर उसके बाद अब हम लोग इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। सो दिस इज़ द थिंग जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो यहाँ पर आपने अभी हम लोग ऑलरेडी सब कुछ स्टडी कर चुके हैं, बट हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। सो नंबर 1 इज़ माउथ। तो माउथ इज़ अ ट्रांसवर्स स्लिट, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्टिब्यूल एरिया था। वेस्टिब्यूल एरिया होता है जो हमारे लिप्स और गम के बीच में होता है। वहाँ पर एक मीडियन फोल्ड होता है जिसे हम लोग फ्रेन्यूलम बोलते हैं, ठीक है। फ्रेन्यूलम 2 तरह का होता है, अपर होगा तो सुपीरियर, लोअर होगा तो इन्फीरियर। उसके बाद ओरल कैविटी। ओरल कैविटी एक बहुत ज़्यादा स्पेस होता है जो कि पैलेट से कवर्ड होता है, ऊपर वाला पैलेट होता है वहाँ पे। और दिस इज़ इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ओरल कैविटी जो होती है दैट इज़ लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सो विच काइंड ऑफ एपिथेलियम और विच काइंड ऑफ लेयरिंग इज प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी? सो दिस इज़ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद पैलेट। पैलेट में अगर आप देखें तो दो तरह के पैलेट्स होते हैं। इंटीरियर वाला हार्ड होता है और पोस्टीरियर वाला सॉफ्ट होता है। इंटीरियर वाले के ऊपर ट्रांसवर्स रिजेस होते हैं जिन्हें हम रुगे बोलते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द डायग्राम वाला सेक्शन। इसके बाद हार्ड क्यों होता है? ये हार्ड इसलिए होता है कि जब हम मास्टिकेट करते हैं, जब हम उसको च्यू करते हैं तो फूड जो है वो अपनी प्लेस पर रहे, क्योंकि अगर सॉफ्ट होगा तो फूड कैन मूव हिदर एंड थिदर ना। सो दैट्स वाई इट इज़ हार्ड टू कीप द फूड एट द प्लेस। पोस्टीरियर वाला सॉफ्ट होता है सो दैट की फूड स्वेलो, क्योंकि हार्ड होगा तो स्वेलो नहीं कर पाएंगे हम। फिर एक कॉनिकल फ्लैप हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द कॉनिकल फ्लैप? उसका नाम क्या था? दैट वाज ओव्यूला। उसका काम क्या होता है? टू कट ऑफ द नेजोफैरिंग्स एंड द ओरोफैरिंग्स। नेक्स्ट इज टंग। तो जब हम टंग की बात करते हैं तो टंग इज़ अ हाईली मूवेबल ऑर्गन, ठीक है, और उसको बेस से कनेक्ट करने का काम करता है लिंगुअल फ्रेन्यूलम। उसके बाद उसमें फुरो होते हैं वी शेप के। अगर आपको याद हो तो जो हमारा टंग का स्ट्रक्चर था उसमें एक वी शेप का फुरो था जिसे हमने सल्कस टर्मिनालिस नाम दिया था, और उसमें एक छोटा सा पिट था जिसे हमने नेम दिया था फोरामन सीकम। सो फोरामन सीकम इज़ द पिट जो हमने उसमें देखा था। उसके बाद फिर हम पैपिले को डिस्कस करेंगे। पैपिले आर ऑफ 4 टाइप्स, बट जो फोलिएट पैपिले होता है दिस इज़ एट द बेस ऑफ द टंग एंड दिस इज़ अ डीजनरेटेड पैपिले जो कि ह्यूमन बींग्स में यूज़फुल नहीं है, ठीक है।
उसके बाद हम 3 पैपिलेज को देखेंगे विच आर वैलिड, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म। वैलिड पैपिले लार्ज साइज़ के होते हैं और नंबर में 8 to 10 ही होते हैं। फंजीफॉर्म बहुत सारे होते हैं बट राउंड होते हैं और डीप रेड कलर के होते हैं। एंड फिलीफॉर्म पैपिले जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है दैट इज़ द फेरेंजियल पार्ट में बहुत सारे आप नोड्यूल्स देखे थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि जो हमारी टंग थी उसके लास्ट वाले पोर्शन में बहुत सारे नोड्यूल्स थे। आपको मैं एक बार और दिखा देती हूँ। ये वाले जो नोड्यूल्स हैं बेसिकली, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये लिम्फॉइड टिश्यूज एग्रीगेट हो जाते हैं जिन्हें हम लोग टॉन्सिल्स बोलते हैं। ठीक है, इनके जब ये स्वेल हो जाते हैं किसी रीज़न से, है ना, तो इससे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं टॉन्सिलिटिस, विच इज़ द स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स, है ना। सो लिंगुअल टॉन्सिल्स जिन्हें हम बोलते हैं विच आर द एग्रीगेट या नोड्यूल्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज़। उसके बाद इसका फंक्शन अगर हम देखें, ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है टंग का बेसिकली। तो पहला फंक्शन तो टेस्ट करना, क्योंकि टेस्ट बड्स इसके पास होते हैं। दूसरा फूड का मूवमेंट। तीसरा वो जो बॉलस होता है, बॉलस क्या होता है, जब हमारा फूड में हम लोग मिक्स कर देते हैं अपनी एंजाइम्स, जो हमारे ओरल कैविटी वाली सलाइवरी एंजाइम्स होती हैं उनको मिक्स कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द बॉलस। और उसको नीचे पुश डाउन करवाना हमारे ईसोफेगस में, इसको किसका फंक्शन है, टंग का। नेक्स्ट स्पीच, क्योंकि स्पीच में बहुत हेल्प करता है। और दूसरा क्लेंजिंग, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ब्रश, है ना, ब्रश की तरह काम करता है टू क्लीन आवर टीथ। उसके अलावा वी विल नेक्स्ट कम टू टीथ। जब हम लोग टीथ की बात करते हैं तो हम लोग ह्यूमंस में बहुत सारे टर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ है थैकोडोंट। व्हाट इज़ थैकोडोंट, क्योंकि ये सॉकेट्स में एम्बेडेड होता है, यानी जो हमारे टीथ होते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे गम्स के साथ ही हमारे जॉज के साथ ही बने हुए हैं। नो, दे आर अटैच्ड इन अ डिफरेंट सॉकेट, तो इसलिए हम उनको थैकोडोंट बोलते हैं। वहीं अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग है एक्रोडोंट टीथ, क्योंकि उनके जो टीथ होते हैं वो जॉ बेस के साथ ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमंस के अंदर 2 बार दांत आते हैं, हमें पता है ना, एक टेम्पोरेरी टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। इस वजह से ह्यूमंस आर ऑल्सो कॉल्ड डाइफ्योडोंट, ठीक है। वेयरएज अगर हम बात करें वेल्स की तो वेल्स आर मोनोफ्योडेंट, ठीक है। उसके बाद हम टेम्परेरी टीथ पे आते हैं। टेम्परेरी टीथ का जो जनरल फार्मूला होता है, यानी जो डेंटल फार्मूला होता है, दैट इज़ 2102/2102 × 2, तो 20 टीथ्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट टीथ की बात करें तो 2123/2123 × 2, दैट इज़ 30। एक्चुअली इट इज़ 32 नॉट 30, सो आई एम सॉरी फॉर दिस बट इट इज़ 32, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। सो क्योंकि यहाँ पे हमारे जो टीथ हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें हेट्रोडोंट भी कहते हैं, क्योंकि आपने अभी पीछे देखा था कि जो हमारी टीथ की शेप्स थी वो अलग अलग तरह की थी, तो दिस इज़ कॉल्ड द हेट्रोडोंट टीथ। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन आ जाता है कि वाई टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ आर डिफरेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द मेजर थिंग विच डिस्टिंग्विश देम। तो द एब्सेंस ऑफ प्रीमोलर इन टेम्पोरेरी टीथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रीमोलर नहीं होते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे वेरिएबल है। उसके बाद ह्यूमंस आर डाइफ्योडेंट, वेल्स आर मोनोफाइडेंट। सिमिलरली अगर हम बात करें टाइप ऑफ टीथ की, क्योंकि हमारे पास 4 तरह के टीथ होते हैं, वी आर कॉल्ड हेट्रोडोंट, बट वेल्स में सारे जो टीथ्स होते हैं दे ऑल आर ऑफ सेम शेप, तो इसलिए हम उन्हें होमोडोंट बोलते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद करनी है कि जो एलिफेंट के टस्क होते हैं, आपने देखा कुछ जो एलिफेंट्स होते हैं उनके बड़े बड़े टीथ होते हैं, सो इसलिए वो जो उनके टीथ होते हैं दे आर एक्चुअली द अपर इंसाइजर्स जो ग्रो हो जाते हैं। वहीं वॉलरस के जो टस्क होते हैं वो कैनाइन्स ग्रो होते हैं, तो दोनों के जो टस्क होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। एलिफेंट जो होता है वो इंसाइजर्स से ग्रो होते हैं, वॉलरस के जो होते हैं वो कैनाइन्स से होते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रेडेटरी एनिमल्स होते हैं, यानी जो दूसरों को शिकार करके खाते हैं, उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो ज़्यादा शार्प होते हैं। आपने देखा होगा कैट, डॉग, लायन, दे ऑल हैव वेरी शार्प कैनाइन्स। वहीं अगर हम बात करें रैबिट की तो दे डू नॉट नीड टू प्रेडेट, या उन्हें कोई शिकार करने की ज़रूरत नहीं है, तो दे डू नॉट हैव कैनाइन। उसकी जगह पे उनका एक स्पेस खाली होता है विच इज़ कॉल्ड द डायस्टेमा। नेक्स्ट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेट्रोडोंट, तो हम 4 तरह के टीथ की भी बात करेंगे, तो इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर्स को हम लोग कटिंग टीथ कहते हैं क्योंकि हम उन्हें काटने के लिए यूज़ करते हैं। कैनाइन्स आर टीयरिंग टीथ, क्योंकि उन्हें अगर हमारे पास कोई चिप्स का पैकेट अगर मुझसे फाड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने कैनाइन्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा प्रीमोलर एंड मोलर आर द ग्राइंडिंग टीथ, तो ग्राइंडिंग टीथ हम इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें हम चबाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 3 रीजन में हमने इसको डिवाइड किया था, क्राउन, नेक एंड रूट, एज आई शो यू इन द डायग्राम एज वेल। तो क्राउन, नेक, रूट में हम उसको डिवाइड करते हैं। नेक फ्लैशी स्किन होती है जिसे हम गम बोलते हैं, इसको हम जिंजिवा भी बोलते हैं, तो रिमेंबर दिस गम आर ऑल्सो कॉल्ड द जिंजिवा।
रूट की बात करें तो रूट में नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे दिखाया गया है विच आई ऑल्सो शोड इन द डायग्राम. देखिए, ठीक है. सो दिस वॉज द डायग्राम, यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, सो रूट की अगर हम बात करें तो इंसाइजर कैनाइन के पास 1 रूट होता है, अपर प्रीमोलर के पास 2 रूट्स होते हैं, लोअर प्रीमोलर के पास 1 रूट, अपर मोलर के पास 3 रूट, वहीं लोअर मोलर के पास 2 रूट्स होती हैं. सो दिस वॉज द नंबर ऑफ रूट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ. फिर टूथ बना किसका होता है? तो टूथ इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डेंटाइन. यानी डेंटाइन क्या होता है? अभी मैंने बताया ना कि जो आपका अपर वाला लेयर है, ठीक है, विच आई नेम्ड एज दी एनामल. एनामल इज जस्ट एन अपर लेयर, बट एक्चुअल में किसका बना होता है? वो डेंटाइन का बना होता है. फिर उसके अंदर पल्प कैविटी होती है. पल्प कैविटी के ऊपर एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड द ओडोंटोब्लास्ट. ओडोंटोब्लास्ट से हमारा डेंटाइन बनता है. तो रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विच सेल्स गिव राइज टू द डेंटाइन. सो डेंटाइन्स आर फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट. क्राउन जो कवर्ड होता है वो एनामल से कवर्ड होता है, जो कि अमीलोब्लास्ट सेल से बने होते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस ओडोंटोब्लास्ट एंड द अमीलोब्लास्ट सेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट पर्पज. उसके बाद जो रूट्स होती हैं, दे आर फिक्स्ड बाय द सेमेंटम एंड द पेरिओडोंटल मेम्ब्रेन. लास्ट थिंग, सलाइवरी ग्लैंड्स. एज वी नो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो हमारा बकल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, एक्चुअल में बकल कैविटी नहीं, दे आर प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल एरिया. ओके, सो सलाइवरी ग्लैंड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो सलाइवा बनाती हैं विच इज़ अ विस्कस फ्लूइड जिसके अंदर होता है वाटर, सॉल्ट, म्यूसिन एंड टाइलिन. टाइलिन को हम लोग सलाइवरी एमाइलीज भी बोलते हैं, जिसकी अप्रॉक्स जो पीएच होती है दैट इज 6.7, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक है, बहुत स्लाइटली. उसके बाद पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी आर द 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं दे आर द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड. रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड का नाम क्या है? दैट इज पैरोटिड ग्लैंड. ओके, नेक्स्ट थिंग, इट इज़ ऑल्सो द लोकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द साइड ऑफ फेस. सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे टंग के नीचे होती हैं. नाम से पता लग रहा है लिंगुअल, लिंगुअल मतलब टंग के पास होंगी, सबलिंगुअल यानी टंग के नीचे हैं. फिर सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी यानी कि इसे हम सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, यानी जो मैंडिबल है, जो मैक्सिल है, हमारा लोअर जॉ है, उसके नीचे ये प्रेजेंट होती हैं. तो दे आर एट द एंगल ऑफ द लोअर जॉ और एट द बेस ऑफ द लोअर जॉ. नेक्स्ट थिंग, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ गोइंग टू कम. सो अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनकी डक्ट्स. ठीक है, तो पहली चीज़ जो पैरोटिड ग्लैंड है, दे सिक्रीट देयर सलाइवा बाय स्टेंसन्स डक्ट. उसके बाद जो सबलिंगुअल है दैट इज़ बाय द डक्ट ऑफ रिवेनस एंड सब मैक्सिलरी बाय द वॉर्टन्स डक्ट. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द नेम ऑफ द डक्ट. उसके बाद सलाइवा से क्या होता है? फूड मास्टिकेट होता है, मॉइस्चर होता है, और उसके अलावा जो उसमें माइलेज प्रेजेंट होता है वो कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देता है. सो दिस वॉज द बेसिक थिंग जो आपको याद करनी है अबाउट दी mouth, oral cavity, and esophagus. And trust me, out of this you don't have to learn anything even you are giving the NEET examination. Okay, उसके अलावा this is even sufficient, and because it's been mentioned in 2 pages only, so this is very important. You can also revise by this. Okay, so you can also take a screenshot when you need to remember this. You can watch this. Okay, and if you have liked the video, if you have enjoyed the video, please like the video, share the video and subscribe my channel. Thank you.